करुणा और सुमित जयपुर में रहा करते थे। सुमित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जिसके सिलसिले में अक्सर वो शहर से बाहर ही रहा करता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन सुमित का प्रमोशन हो जाता है। उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसके चलते उसे दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ रहा था। सुमित खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी करुणा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, कहिए ना, क्या बात है? बात ये है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती यार। जी जी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे पति हैं ना, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? हाँ, जानता हूँ, पर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। पर क्या हुआ जी? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे मेरी जान, क्योंकि अब हम दोनों दिल्ली में रहेंगे। मेरा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, मैनेजर बन गया तुम्हारा पति। मेरी जान, मेरी डार्लिंग पप्पी दे दे। क्या सच? हाय, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पागल कहीं के। दोनों पति पत्नी एक दूजे को प्यार से गले लगा लेती हैं, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता है। ऐसे ही एक दिन वो और सुमित नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है। करुणा दरवाजा खोलती है। सामने टिप टॉप मॉडर्न रीना खड़ी होती है। जी, आप कौन? सॉरी, मैं बिना बुलाई ही आ गई। माई सेल्फ रीना, मिसेस रीना दुबे, आपकी पड़ोसन। ओके, प्लीज आइए आइए, अंदर आइए। थैंक यू। एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, बट यू नो ना, टाइम ही नहीं मिलता। यस, मैं भी न्यू हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। थैंक यू आपका, कम से कम आप तो आई यहाँ। फाइनली कोई पड़ोसन तो है, एटलीस्ट दोपहर तो कटेगी मेरी बातें कर करके। यस, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इस तरह करुणा और रीना की दोस्ती हो जाती है और रीना का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं। अभी तक सुमित और रीना की मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन वो रीना को खाने पे बुला लेती है। यहाँ पहली बार उनकी मुलाकात होती है। सुमित को रीना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसको देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका हंसना, बोलना, चलना उसे काफी अट्रैक्ट करता है। जब करुणा किचन में खाना लेने जाती है तब। तो सुमित जी, वैसे क्या काम करते हैं आप? जी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हूँ। वैसे आपके पति क्या करते हैं? जी मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, बेचैनी भरी सांसें और तन्हाई भरे आलम में बस जिए ही जा रही हूँ। बहुत ही शायराना अंदाज है आपका। जी बस आपको देखकर ही शायरी याद आ गई। बातों से तो काफी रोमांचक लगती हैं आप। बस अदा है ही इतनी जानलेवा कि कोई बच ही नहीं पाता। वैसे आपको देखकर सच में बचना बहुत मुश्किल है। जी जनाब, हुस्न है ही इतना कमाल कि बस जादू चल ही जाता है। तभी हाथों में खाना लिए करुणा वहाँ आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर एकदम चुप हो जाती हैं। मुझे देख के चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात चल रही थी पतिदेव और नई पड़ोसन के बीच? अरे बताओ यार, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं करुणा, बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, यही पूछ रहा था मैं कि इनके पति क्या काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं आपके पति? सब समझती हूँ मैं। अगली सुबह करुणा जल्दी उठकर सारा काम करती है, नाश्ता बनाती है। वहीं सुमित सारा दिन रीना के बारे में सोचता ही रहता है। उसके दिमाग में बस रीना का ही ख्याल रहता। वो उसके प्यार और आकर्षण में पूरी तरह डूब चुका था। ऐसे ही एक दिन जब करुणा घर से बाहर गई होती है तो सुमित रीना को अपने घर बुलाता है। रीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना।
वो एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब मैं जहां भी जाता हूँ मुझे बस तुम ही नजर आती हो, सोते बैठते उठते जागते सोचते, मतलब कुछ सोचता भी हो तो तुम्हारा ही ख्याल आता है, मुझे बस तुम ही नजर आती हो। क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? हाँ सुमित, मेरा भी यही हाल है। समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, क्या कहूं, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आई लव यू सुमित, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रीना, बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। करुणा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों तले की जमीन ही निकल जाती है। अपने पति और बेस्ट फ्रेंड को इस तरह एक दूजे की बाहों में देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो अंदर जाती है और जोर से ताली बजाती है। वाह वाह, यही उम्मीद थी मुझे। करुणा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पागल समझती हो क्या तुम मुझे? गलत तो मैं अब तक समझती आ रही थी और अब और नहीं। अरे देखो करुणा, वो बस रीना का पैर फिसल गया था, मैं तो बस उसको संभाल ही रहा था ना। तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? अरे सब कुछ शीशे की तरह साफ है और मेरी आंखों के सामने है। सुमित करुणा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। ये है असली जगह तुम्हारी, मेरे पैरों में, समझी तुम? हाँ, करता हूँ मैं रीना को प्यार और हमेशा करता रहूंगा। आई बात समझ में? कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। सुमित करुणा को छोड़कर रीना के साथ रहने लगता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी उसके नाम कर देता है। वक्त बीतता जाता है। करुणा की हालत बद से बदतर होने लगती है और एक दिन वो अचानक खुद को फांसी लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमित, अब तो वो करुणा हमें कभी भी तंग नहीं करेगी, है ना? हाँ बेबी, वो हमारी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी है। तो अब तुम भी उसी के पास जाओगे, समझे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रीना? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? हाँ, कोई पतिवती नहीं है मेरा। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है। मरोगे, तुम भी मरोगे। रीना, ये सब क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, तुम्हारी बीवी थी, जिसे मैंने जहर देके मार दिया और फिर खुदकुशी दिखाने के लिए मैंने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा और फिर बस होगा पैसा पैसा और ऐश। क्या ये सब तुमने किया, वो भी पैसों के लिए? तुम इतनी गिरी हुई और नीच औरत हो सकती हो रीना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो सुन लो और देख भी लो। पता चल गया मैं क्या हूँ? हाँ, देखा हुस्न का जादू कैसा चलता है। सुमित के मरने के बाद रीना उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और वहाँ से फरार हो जाती है और सुमित को पागल करार करके पुलिस में केस दर्ज करवा देती है, ताकि किसी का भी उस पर शक न जाए। इस तरह मासूम करुणा और धोखेबाज सुमित के प्यार का अंत हो जाता है और रीना यूं ही धोखेबाज पतियों को फांसती है और उनका घर तोड़ती है और उनके पैसे लेकर फरार हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप इसे आगे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।